नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और विनोद शर्मा जी के साथ बातचीत का पहला हिस्सा आप देख चुके हैं। दूसरे हिस्से में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन कीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। विनोद शर्मा जी के साथ बातचीत के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने क्या कहा है। नीतीश कुमार के साथ विनोद जी की करीब 40 साल की पुरानी दोस्ती है और प्रशांत किशोर पर भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य से जुड़ी बातें भी उन्होंने इस एपिसोड में बोली हैं। तो ये पेश है आपके लिए विनोद शर्मा जी के साथ बातचीत का दूसरा हिस्सा। आपकी मदर जो है वो तो शी हैज वर्चुअली रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो तो हस्तक्षेप करती नहीं है और आपने पता नहीं कितनी पावर्स अपनी सिस्टर को दे रखी हैं और कितनी पावर्स केसी वेणुगोपाल के पास है कि कौन इंचार्ज था वहां पर। भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, हु वाज इंचार्ज देयर? और ऐसे समय में जब ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो पीके है, प्रशांत किशोर जो है, वो अभी हाल ही के दिनों में सबसे मजबूत विपक्ष बन के उभरा है बीजेपी का, जहां तक वाकपटुता का सवाल है। बिल्कुल सर। जो उसने बयान दिया कल, वो किसी भी बिहारी की रूह हिला देगा। वो ये कह रहा है कि जो गुजराती हैं ये चाहते हैं कि जितना भी पैसा है गुजरात में लगे, इंडस्ट्री वहां बने, और बिहार जो है वो लेबर सप्लायर हो, उस इंडस्ट्री में मजदूरी करने वाले लोगों की सप्लाई बिहार से हो। ये नहीं चलेगा, वो कहता है, ऐसा नहीं चलेगा। और देखिए, एक बड़ी तादाद में बिहार में एस्पिरेशनल यूथ है, जिसने शुरू में उसको कंधे पर उठा के घूमा और जिसने पिछले इलेक्शन में तेजस्वी को भी सत्ता के इतने नजदीक पहुंचा दिया था जब उसने नौकरियों का बहुत वादा करीब, किया था। बहुत नजदीक जो पहुंचा उसने है। ना वो नौकरियों का वादा किया था। अब आज के दिन वो यूथ जो है अपने आप को कहां पाता है? अब नीतीश कुमार बोल रहे हैं 20 बरस राज करने के बाद कि मैं आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। हमें मियाँ तुझे याद भी रहेगा कि नहीं हमें पता नहीं, और मुझे नहीं पता कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, आप नौकरियां दोगे या खुद नौकरी ढूंढोगे, क्योंकि जिस जिस तरह से आपको शायद अंदाजा नहीं है, नीतीश जी बहुत सम्माननीय तरीके से मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं आपका पुराना दोस्त हूं, आज से नहीं बिल्कुल। कई वर्षों से नीतीश जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपके पास बीच में कभी नहीं आया, सिर्फ एक बार आया जब मुझे आपसे एक इंटरव्यू चाहिए था, जो आपने मेहरबानी करके दिया हमको। लेकिन मैंने कभी आपके पास किसी काम के लिए नहीं आया, तो मेरे को गरज नहीं है कि आपको सही बात बताऊं, लेकिन आपको यह बात पता चलनी चाहिए कि आपके दोस्त नहीं बचे अब कोई। हाँ। और दोस्त कब नहीं बचते? जब ऐसा महसूस होने लगे लोगों को कि या तो आप उम्र के लिहाज से या आप पॉपुलैरिटी के लिहाज से आपकी जो अब आने वाला समय आपके पास लिमिटेड है। भले ही आप मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे, लेकिन आने वाला समय आपके पास लिमिटेड होगा। और आपने जो गलती की है सबसे बड़ी, कि आपने अपनी पार्टी को अपना सक्सेसर नहीं दिया, अपने आप से आपने अपना सक्सेसर नहीं दिया। आपको नियुक्त करना चाहिए था अपना सक्सेसर। भले आपके बेटे को करना या नहीं करना वो बात अलग है, लेकिन अब आपका सक्सेसर भी बीजेपी नियुक्त करेगी। और आपका जो अभी आजकल जो चला रही है, आपकी पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो बीजेपी के लोग चला रहे हैं, वो बीजेपी के प्लांटेड हुए लोग हैं, वो आसपास है नीतीश कुमार के। ठीक बात बोलता है प्रशांत किशोर और ठीक बात बोलता है तेजस्वी। तेजस्वी तो बोलता है कि चचा बेहोश अवस्था में है। सच्चाई है बिल्कुल ये। सर, सही बात है। ही इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ कॉग्निटिव हेल्थ। सेंसेस, मतलब अपनी सोचने समझने फैसले लेने की जो उनकी शक्ति थी, जो उनकी हेल्थ थी, जो सेरेब्रल हेल्थ थी उनकी, उसमें बहुत कमी आई है, तमाम दुनिया जानती है। सही बात। तो आज के दिन तो आपका मखौटा लेके चल रहे हैं। और आपकी जो बातचीत हुई है अमित शाह जी से, क्या बातचीत हुई हमको नहीं पता। हाँ, आपने कोई उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं
नहीं और किया सर। हाँ, और आप जबरदस्ती महिलाओं को हार पहनाने की आपकी तस्वीरें आ रही हैं अखबारों में, और ये वही दिखा रहे हैं तस्वीरें जो बीजेपी से संबंधित सब चीजें छुपा लेते हैं, लेकिन जब जब आपकी ऐसी कोई खबर आती है तो धनाधन दिखाते हैं। दिखाता है। आप समझिए इस बात को नीतीश जी, जो आपके दोस्त बन के घूम रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो सीजनल, वो कहते हैं ना कि सीजनल मेंढक है, ये टर टर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बरसातों में स्वार्मिंग पीरियड चलता है इनका। बरसाती मेंढक। हाँ, बिल्कुल, आपने सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और मैं यही थोड़ा सा और डिटेल में आपसे अगर बता पाए सर। ये मुख्यमंत्री जो है उनके तो रोटी से लेके उनकी रोटी, दवाई, चाय, सब चीज का खर्चा सरकार देती है, प्रदेश की सरकार देती है ना। उनके घर में क्रॉकरी भी सरकारी होती है। उस व्यक्ति के हेल्थ के बारे में क्या बिहार के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है सर, क्योंकि वो 12 करोड़ बिल्कुल लोगों है। को लीड करने वाले हैं। सबसे ये तो संविधान का उल्लंघन है। अगर आप देखेंगे कि कैसी स्थिति में किसी मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है, कैसी स्थिति में किसी चीफ जस्टिस को, जज और कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है, तो मानसिक बीमारी जो होती है, अगर आपको ऐसी बीमारी हुई है जिससे कि आप कोई फैसले लेने में क्षीण हो गए हैं, आप मजबूती से फैसले नहीं ले सकते, या आपके पास वो विवेक नहीं बचा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने प्रांत के हित में पॉलिसी बना सकते हैं और फैसले ले सकते हैं, जब आप उस स्थिति में नहीं है, तो ये तो जनता के साथ अन्याय है, उसके साथ चीट कर रही है, जनता को ठीक है। चीट कर रही है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो इनको लेके कंधे पे घूम रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। ये बात बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पर कई महीनों से बात कह रहा हूं, और मैं नीतीश जी के विरोध में नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि नीतीश जी को ऐसी स्थिति से बाहर निकालकर, अभी भी मैं समझता हूं अगर कोई स्पेशलिस्ट उनका इलाज होगा तो ठीक हो जाएंगे, पर जो अभी आज की मनस्थिति है उससे जाहिर होता है कि ही इज नॉट हेल्थ वाइज द फिटेस्ट मैन टू गवर्न दैट स्टेट विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेट। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और ये मुद्दा हेल्थ का कितना महत्वपूर्ण है, ये तो हमने लोकसभा चुनाव में देखा। प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में जाके नवीन पटनायक के हेल्थ का जिक्र किया। अरे उन्होंने कहा हम बोर्ड प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे प्रधानमंत्री को छोड़िए, जो बाइडेन की हेल्थ का चर्चा हो रहा है कि नहीं, और उसको सही बात है। कितना हाईलाइट किया और डोनाल्ड ट्रंप ने। अरे ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? अरे कौन लोग हैं ये? कैसी प्रथा डाल रहे हैं हमारे देश में? सबसे जो प्रबल मुद्दा है, सबसे मुख्य मुद्दा है द मेंटल कैपेसिटी, द सेरेब्रल कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप। भले कोई हो, नीतीश जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई कोई भी हो। हो, वो उसका पता मुझको चलना चाहिए। अरे बिल्कुल सर। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कहती है कि पता नहीं था, कि अगर पता होता कि जिन्ना की हालत ऐसी है, वो जल्दी मर जाएगा, तो देश का विभाजन नहीं होता, ये नहीं होता, बिल्कुल, वो बहुत नहीं बड़ी होता। बात बोली सर आपने, बिल्कुल सही बात कह रहे बीस हैं सर। 20 अटकलें लगाते हैं लोग, लेकिन नहीं पता था। और जिन्ना जो है उसने करवा दिया हमारा मुल्क तकसीम, और जल्दी ही अलविदा हो गया वो। 1 साल भी तो नहीं हुआ सर, साल भर में हाँ, विदा हो गए। देखिए ना आप, तो ये बातें याद करवानी चाहिए। ये जो भारत का झंडा लेके कंधे पे घूमते हैं और जो भारत माता की जय बोलते हैं और अपने आप को बहुत राष्ट्रवाद की बड़ी फोर्स बताते हैं, वो अपवाद है। असली राष्ट्रवाद ईमानदारी से जनता को बताना कि किस नेता की क्या स्थिति है, कौन नेता सही है, किसको चुनकर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, लेकिन वो होता नहीं है। और इसलिए हमारे देश की जो हालत है, उस प्रांत की जो हालत है आज के दिन, वो है ना, बिल्कुल। मजाक उड़ा। अरे कई बार मैंने देखिए, मुझे नहीं पता कि इसको डिमेंशिया कहेंगे या अल्जाइमर्स कहेंगे, लेकिन क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आप उनका एग्जामिनेशन करवा के बताएं कि क्या सिचुएशन है। और कई बार मैंने देखा है कि 2-3 डॉक्टर, ऐसी ही चर्चा हो रही थी, तो उनमें से एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा जी मैंने देखा है उसका
जो वीडियो है, ये सिम्टम्स आर वेरी क्लियरली ऑफ एल्जाइमर्स। अब एक मेडिकल डॉक्टर ने मुझे बोला, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, लेकिन दोस्ती में हमारी बात हो रही थी, तो मैं नीतीश जी का इतने पुराना जानकर उनको मैं जानता हूं, इतने वर्षों से मैं उनको जानता हूं, और जब वो रेलवे मंत्री होते थे, उसके बाद 2005 में जब उनकी सरकार बनी और उनको त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं जुटा पाए, तो सेंट्रल हॉल में आया, हमसे बात हो रही थी, तो कह रहे, मैंने कहा आप बच गए, मैंने कहा नीतीश जी, क्यों? मैं कहा आपकी थोड़ी सरकार थी, वो जो बाहुबली आपको सपोर्ट करते हैं उनकी सरकार होती है, आपको उंगलियों पर नचाते हैं अपनी। कहता है आप ठीक कह रहे हैं। उसने कहा, वो कहता है आप ठीक बात बोल रहे हो। उसने एक बार मुझे बोला था, लालू यादव हमसे ना झगड़ा किए होते तो प्रधानमंत्री हो गए होते, जब देवेगौड़ा बना, उस वक्त उसने बोला मुझको। देखिए ये दोनों पुराने दोस्त थे, पुराने साथी थे, इनके मनमुटाव किस कारणों से हुए, इसकी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों को आज भी एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं है। जब इन्होंने बात की है, हाँ, हम इनकी अब एक दूसरे के एब्सेंस में हम जैसे लोगों के साथ पॉजिटिवली बात की है, बड़ी बात। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार वो द ग्रेट लीडर ऑफ बिहार, पर आज के दिन उनकी सेहत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और इस पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज के दिन मुख्यमंत्री पद के लिए वो उपयुक्त उम्मीदवार हैं या नहीं है। बिल्कुल, और ये तो सर अगले 5 साल की बात है, ये कोई 1-2 दिन की बात तो है नहीं। जिस व्यक्ति का सेहत आज अगर नहीं बताया जाएगा, हो सकता है लोग फैसला कर लें उनकी सेहत को देख अरे के कि भई भैया, ये व्यक्ति। क्या भरोसा है रविंद्र जी क्या भरोसा है? कि मुख्यमंत्री बनवा दिया जाए, बना भी दें जो दोस्ती का दावा कर रहे हैं, और उसी और किसी और से बात उठवा दें, या किसी कोर्ट में याचिका लगवा दें और कोर्ट से निर्देश ले लें, हासिल करवा लें कि भाई इनका तो प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए। 20 तरीके होते हैं बिल्कुल सर। सत्ता में पद पे बनाने के लिए और उससे हटाने के लिए, और किसी भी कोई भी मुख्यमंत्री जिसके कंधों पर पूरा भविष्य है किसी भी इतने बड़े प्रांत का, और वो भी ऐसा प्रांत जो कि जननी है लोकतंत्र की हमारे देश में, जहां पर आर्यभट्ट पैदा हुआ था, इतने बड़े बड़े लोग वहां पैदा हुए, महात्मा बुद्ध की जननी है वो, महात्मा बुद्ध की धरती है वो, इस स्टेट में चर्चा ही नहीं होने दे रहे कि मुख्यमंत्री की सेहत कैसी है। क्या ये मुख्यमंत्री, बावजूद इसके कि उसका बड़ा ही सराहनीय रिकॉर्ड है, चमकता हुआ रिकॉर्ड है चीफ मिनिस्टर, पर सवाल यह है कि आज के दिन, आज के लिए उस स्टेट के लिए कौन उपयुक्त उम्मीदवार है, और कौन वो काम करवा सकता है जिसकी जरूरत बिहार को है, नौकरियों की, जिसकी जरूरत बिहार को है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की, ऐसा निजाम देने के लिए जो प्रो पीपल निजाम हो, वो तो आज के दिन है नहीं। और मैं तो अक्सर ये कहता हूं परिहास में कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर्नाटक में भी बेताल बन के घूम रही थी, विक्रमादित्य ढूंढ रही थी। जैसे कर्नाटक में एच.एम. पटेल साहब की जो पार्टी थी जनता दल, उसको हजम कर गए। यहाँ पर भी नीतीश जी की पार्टी को छोटा तो कर ही दिया है फॉर द टाइम बीइंग। 148 से घट के 101 पे आ गए सर। 148 पे तो लड़ते थे, 101 पे पहुंच गए। हाँ, हालत देखिए ना, ओरिजिनल पार्टी है वो, और बिहार की अपनी पार्टी है, अपने प्रदेश में उसकी हालत देखो। किसी को घुसने देते हैं क्या ये गुजरात में? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए। ये सर जेडीयू गया था वहां पे लड़ने के लिए, उनको हटा दिया वहां से। जेडीयू बिल्कुल। का ठीक था। अरे मुझे पता है, ये जनता दल यूनाइटेड जो है, ये पिछले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में ईस्टर्न यूपी से सीटें चाहते थे कुछ, कि एक भी जितवा नहीं दी। देंगे हम, नहीं दी एक भी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दोस्ती के दावे अलग हैं,
लेकिन कुछ बातें जो प्रशांत किशोर कह रहा है, जैसे कि उसने बोला था कि ये लोग जो हैं ये तो लेबर सप्लाई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं बिहार को, और इंडस्ट्री ये गुजरात में लगाना चाहते हैं। सही बात। वो उसका एक वो सिंगल कोट है, वो कई जवान लड़कों के दिलों से तीर की तरह निकल गया। ये सच्चाई है, निकलेगा, लेकिन उसको रिपीट नहीं करेगा कोई भी। ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो उस पर चर्चा नहीं करवाएंगे। ये उस पर चर्चा नहीं करवाएंगे भाई। जी। तो बड़े और उनसे जब ये प्रशांत किशोर पूछता है आप हमें गोदी मीडिया बोल रहे हैं, तो उनको हैरानी होती है कि उनको कोई गोदी मीडिया बुला रहा है। तो मतलब आप देखिए कि कोई मूर्ख घूम रहा हो और उसको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। ठीक है। यही दुनिया है सर, दुनिया रंगीली है। तो ये था विनोद शर्मा जी के साथ बातचीत का दूसरा हिस्सा, जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और बताया कि कैसे मुख्यमंत्री की सेहत कितना महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।